नाउन के प्रकार यानी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा मैटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा, जहाँ भाव या विकार प्रकट होता है वहाँ भाववाचक है। जहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध होता है वहाँ क्या होता है व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, जहाँ किसी विशेष जाति का बोध होता है वहाँ जातिवाचक संज्ञा होता है। समूहवाचक, जहाँ किसी झुंड या समूह का बोध होता है वहाँ समूहवाचक संज्ञा होता है। मैटेरियल नाउन, जहाँ किसी पदार्थ के मापने की बात होती है वहाँ या बोध होता है कि मापने तोलने का, वहाँ क्या होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जहाँ किसी के भाव का पता चलता है, ईमानदार बेईमान मतलब उसके भावनाओं को पता चलता है, भाव को पता चलता है, वो व्यक्ति कैसा है उसके नेचर के बारे में पता चलता है, तो वहाँ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो पहला हम लिखाएंगे, पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन पहले लिखाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन सब लोग लिखो, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक। काइंड ऑफ नाउन्स लिखवा दिए थे। अब प्रॉपर नाउन पहला हेडिंग रहेगा प्रॉपर नाउन, इसका डेफिनेशन लिखवाएंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये हेडिंग है, ठीक। व्यक्तिवाचक से हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ रहेगा पहला, इसका डिफिनेशन रहेगा, यहाँ डिफिनेशन लिख देते तुम लोग भी लिख दो। एक प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। इधर देखो डिफिनेशन है, प्रोनाउन प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज, a proper noun is देखो डिफिनेशन है इसका, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। डिफिनेशन है, ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ये पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक, ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ये पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। ये व्यक्ति, ये प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, नाउन द नेम पार्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति अथवा स्थान या वस्तु को क्या कहते हैं पार्टिकुलर। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति स्थान अथवा वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिखो, पार्टिकुलर मीन्स होता है विशेष, यहाँ पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, प्लेस मीन्स होता है स्थान, थिंग मीन्स वस्तु। अब इधर देखो, लिख लो इसको हिंदी में, हिंदी में भी लिखवा रहे हैं, लिखो हिंदी में। मैम इसका एग्जाम्पल, अरे यार डिफिनेशन हिंदी में लिख लो। एग्जाम्पल इसका नहीं लिखेंगे।
एग्जाम्पल लिखवाएंगे, पहले इसका डिफिनेशन इंग्लिश पहले में लिखी हो, फिर लिखो। हिंदी डिफिनेशन लिखो, उसके हिंदी बाद समझो एग्जाम्पल। ना पहले वही। पहले इंग्लिश में लिखोगी, इसका हमें पूरा हिंदी बता दो, इसका हिंदी में इसका डिफिनेशन। क्यों नहीं जानती? बोलने के लिए एक्टिव रहती हो, तैयार रहती हो एकदम, और आता नहीं है। जो चीज है, जो जिस चीज का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता उसके बारे में बोलना नहीं, समझना चाहिए, है कि नहीं? तो लिखो, किसी विशेष, हिंदी में भी लिख लो, किसी विशेष, किसी व्यक्ति, दीदी बहुत बड़ा लिखती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी विशेष वस्तु, स्थान, स्थान, तुम्हें जहाँ इंग्लिश का डिक्लेरेशन मिलेगा वहाँ हिंदी में नहीं लिखाया जाएगा, और टोटल इंग्लिश में ही लिखाया जाएगा। लेकिन अगर हिंदी ग्रामर पढ़ती हो तो हिंदी में बताया जाता है, लेकिन यहाँ हम तुम्हें हिंदी में भी लिखवा दे रहे हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि, यहाँ लिख लो, हाँ इत्यादि, यहाँ विशेष रहेगा, यहाँ बीच में विशेष, वो इत्यादि रहेगा। अरे बेटा आराम से, तुम भी आराम से बैठ जाओ। इत्यादि, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना, तो बाबू बुलाओ, लिखना हो तुम भी आओ लिख लो। विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के नाम को व्यक्ति वाचक देखो, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। हिंदी में भी लिखवा दिए, इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल दैट, एग्जाम्पल दैट राम गंगा यप है वो बेटा, गंगा होली हटो, बाइबल, हटो, देखो फॉर एग्जाम्पल दैट में राम एक व्यक्ति का नाम है, गंगा एक स्थान का नाम है, राम एक व्यक्ति का नाम है, गंगा एक स्थान का नाम है, होली एक पवित्र त्योहार का नाम है, बाइबल एक पवित्र ग्रंथ का नाम है, इंग्लिश एक अच्छी बुक का नाम है। ठीक, तो यहाँ व्यक्ति वस्तु अथवा विशेष स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आया समझ में? अब ये लर्न करके सुनाना भी पड़ेगा का, ठीक। अभी अगर कोई हिंदी में भी पूछेगा, अगर इंग्लिश में भी पूछेगा तो तुम लोग बता ले जाओगी। इसे अच्छे से लर्न कर लेना, ये हमेशा काम आएगा, ठीक है। मैम सुनेंगे तो याद रहेगा इतना। कितना छोटा आप लिखवाएंगे, छोटा इसीलिए लिखवाए हैं कि लर्न भी हो जाएगा, और हिंदी में भी लिखवा दिए हैं, ठीक है। और जल्दी लर्न होना चाहिए। हो गया? मिटा दे, दूसरा लिखा? यस मैम, लिखवाइए। मैम सार्थक बेटा तुम शरारत कर रहे हो, तुम गुड बॉय हो या नॉटी बॉय? नॉटी बॉय हो, गुड बॉय हो ना। अच्छे बच्चे तो ऐसे नहीं करते।
ठीक है, तो बुक ले आओ, तुम भी पढ़ाई कर लो। ले आओ, टेबल सुन देंगे तुमसे। जाओ ले आओ अपना बुक। मैम पूरा मिटा दीजिए, पूरा ले आए। ले आओ, ले आओ, टेबल सुन देंगे तुमसे। हो गया? अब यहाँ दूसरा है, दूसरा नंबर में है कॉमन नाउन। मैम इनके लिए है। हाँ, इनको ले आओ। ये बताइए क्यों सूख जा रहा है ना? खुला था मार्कर इसलिए। इतने अच्छे से तुम्हारे स्कूल पे बताया जाता है क्या? तो इसीलिए पढ़ाते हैं, तो बार बार बीच में बोलती है, तो समझना चाहिए। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, इसका डिफिनेशन है, अभी तो चल रहा है बेटा, देख लो लिख पा रहे हैं। लिखो डिफिनेशन में, एक कॉमन नाउन आ जाओ बैठ के पढ़ाई करो। इधर बैठ, इधर हटो, हेलो बैठी। देखो। नहीं है, ट्यूशन का ये है, तो वो किसका है? ये मेरा है। देखो इधर, अरे ये कॉमन नाउन इज द, स्कूल का नहीं है। ये कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष जाति, वर्ग या समूह का बोध जहाँ होता है, वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होता है। लिख दो, लिख दो। तुम तो अच्छे बच्चे हो, देखो। A common noun is the common name of a class of person, place और thing। जहाँ पे किसी वर्ग या समूह या जाति का बोध होता है, वहाँ पे क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन होता है जातिवाचक, वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। आया समझ में? अब इसे हिंदी में भी लिखवा देते, फिर उसका फॉर एग्जाम्पल लिखवाते हैं। एग्जाम्पल लिखो। इतना छोटा है, किसी, इसको इधर खींच दो दीदी। किसी विशेष जाति, जैसे पर्सन, मतलब कि तुम लोग देखे हो प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी विशेष बस स्थान का बोध होता है ना, तो इस जगह पे मतलब कॉमन नाउन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष वस्तु स्थान का बोध ना हो करके किसी वर्ग, समूह अथवा जाति का बोध होता है। ठीक, तो लिखो किसी विशेष
वस्तु उसको पीछे खींच लो। या स्थान यहाँ किसी नहीं कहाँ का है? होता पापा ने इसको से जो तुमको याद है वो बल्कि समझ लो अब समझ लो यहाँ किसी विशेष वस्तु व्यक्ति या स्थान का बोध नहीं होता। यहाँ किसी विशेष वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं होता, बल्कि उससे समस्त जाति प्रजाति वर्ग या श्रेणी का बोध होता है। इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आया समझ में? लिखना है आगे श्रद्धा समझ में? लिख रहे हो साथ? अच्छे बच्चे हो, गुड बॉय। आराध्या आया समझ में? बताओ। यहाँ किसी कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा मतलब किसे कहते हो जो उसका जाओ रवि खाना रखे हो? खाना रखे हो? यहाँ किसी विशेष वस्तु व्यक्ति या स्थान का बोध नहीं होता, बल्कि उसे समस्त जाति जानती हो ना? समस्त जाति प्रजाति मतलब जाति जैसे हम लोग किस जाति के हैं, यानी कि हम लोग जैसे मानव जाति के हैं, मानव है ना। और जानवर जो होते हैं उनका अलग जाति होता है। हम लोगों का मानव जाति है, उन लोगों का अलग जाति है। पक्षी अलग जाति के हैं, अलग वर्ग के हैं। मतलब इस प्रकार से इसे जातिवाचक संज्ञा कहा गया। ठीक आया समझ में? मतलब इससे ये पता चलता है कि हम लोग मानव हैं, वो पशु पक्षी हैं, वो जानवर है। आया समझ में? जहाँ जानवर पशु पक्षी अथवा मानव अलग अलग समुदाय में बांटे गए हैं, तो यहाँ इन लोगों का बोध होता है, वहाँ पे क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। लिख चुके हो? तीसरा तुम्हारा कलेक्टिव नाउन लिखवा है। कलेक्टिव नाउन इसे मिटा देते हैं। एग्जाम्पल है हाँ एग्जाम्पल लिखवाते हैं। बॉय गर्ल लिखो
इधर एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल में लिखवा देते हैं, या थोड़ा मिटा दे। मिटा दीजिए मैम। मैम इधर लिखा दीजिए ना। जब तक जाती नहीं है बस उसको ना मिटाएगा, दो लाइन में मिटा। यार ये picture लिख दीजिए। आप बोल दीजिए। बोलेंगे नहीं, लिखवा देते हैं व्हाइट बोर्ड पे। सार्थक तो लिख रहा है। आज कैसे पढ़ाई करने चला है बच्चा, अच्छा है। शेरी में स्वर्ग होता तब शेरी और गर्ग दोनों कहाँ? जब इसे खोलना भी एंटी क्लॉकवाइज से है और इसे बंद भी किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज। बहुत चलने लगा। एग्जाम्पल में लिखो। राम इज जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, बॉय, गर्ल, गर्ल्स, कंट्री, कंट्री, रिवर। फॉर एग्जाम्पल दैट है डॉक्टर, बॉय, गर्ल, कंट्री, रिवर, डॉग, डॉग। हो गया? इधर मिटा दे। ये भी ये एग्जाम्पल है, अभी अभी लिखे हैं, इसको लिख लो। कैसे समझोगी? इधर मिटाते हैं। डॉक्टर भी हटो। इसको लिखना था। ये इधर वाली। हाँ। ये देखो कौन सा कीड़ा कहाँ है? चलो लिखो। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स इसका होगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक, अब इसका डेफिनेशन है, लिखो। कंट्री COUNTRY। जहाँ किसी भी से झुंड का बोध होता है, समूह का बोध होता है, ग्रुप में समूह होता है, वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होता है। जहाँ पे किसी पक्षियाँ कैसे झुंड में उड़ती है ना, तो वहाँ झुंड बताएं क्या बेटा? मैम, जाति कलेक्टिव नाउन और जाति चक नाउन संज्ञा लिखवाई नहीं है। ये सब सर मेरे ना हिंदी ग्रामर में लिखवाए थे इसका हिंदी के। हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हाँ तो लिख लो ऐसे समझ। इंग्लिश मेरे में लिखा है, हिंदी अलग अलग लिखवाया गया है। ठीक है, तो एक साथ लिखो और याद इसे लर्न भी कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखो। इसीलिए दोनों में डिफिनेशन है इसका। एक कलेक्टिव नाउन collective noun is ये क्या होता है? वो भोपा बज रहा है। क्यों? मतलब कि 5 बज गए। 5 नहीं 6 बज गए। 6 नहीं
वही वाला दबाओगे ही चलेगा, एक ही साथ दोनों चलेगा। ऑफ ए नो मैम थोड़ा साइड ले। साइड एज वन। मैम ये क्या लिखा है? वन वन वन, ओ यानी वन। मैम वो क्या लिखे हैं? वाक कहाँ वाक क्यों? कहाँ? वाक्यों के ये? वाक्यों ये व्यक्तियों। वाक्यों हाँ, वाक्यों क्या? करी कहाँ छिपकली? बोले। हाँ, वाक्यों। व्यक्तियों है। व्यक्तियों। अभी तुम्हें व्यक्तियों पढ़ने नहीं आता है? नहीं, वहाँ पे यो लगा है ना। व्यक्तियों देखो, ये कलेक्टिव नाउन्स इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसीडर्ड एज वन। जहाँ एक ही प्रकार के, एक ही समूह के कई व्यक्ति, मतलब एक ही जैसे कई व्यक्तियों का झुंड हो, एक ही जैसे कई कपड़ों का समूह हो, मतलब जैसे कई कपड़े हैं इकट्ठे, ठीक है, ग्रुप में दिखाया जाए। जैसे देखो, किसी वस्तुओं का समूह, एक ही साथ किसी वस्तु का समूह हो, किसी व्यक्ति का समूह हो, किसी जानवर का समूह हो, उसे समूह का मतलब बोध होता हो, वहाँ पे क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे वह संज्ञा जिससे एक ही प्रकार के, हम लोग एक ही प्रकार के मानो है ना, अगर हम लोग एक साथ चलते हैं तो हम लोगों का झुंड बन जाता है, बनता है ना। तो यहाँ समूह का बोध हो रहा है या नहीं? हो रहा है। जब हम लोग दुकान पे जाते हैं, एक ही जैसे कपड़े कई सारे निकलवाते हैं, ठीक, तो वहाँ पे भी तो समूह बनता है। और देखो, जैसे जानवर ही है, एक साथ चलते हैं जब, तो उन लोगों का झुंड रहता है या नहीं रहता है ना, तो वहाँ झुंड का बोध हो रहा है, तभी तो वहाँ समूहवाचक संज्ञा बनेगा। तो जहाँ पे संज्ञा, वह संज्ञा जिससे एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखो। फॉर एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं, एक साथ हिंदी इंग्लिश में कहीं लिखवाया नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए लिख लो, हमेशा काम आएगा ये, ठीक है बेटा। और इसका एग्जाम्पल लिखो। मैम आपके रूम का गेट नहीं बंद है। क्या? रूम का गेट नहीं बंद है। अरे अभी बंद कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में है, क्लास में कितने बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वहाँ समूह बनता है, क्राउड। क्राउड। आर्मी, आर्मी में कई जवान एक साथ रहते हैं। आर्मियों की जो समूह होता है, कई लोग रहते हैं ना। फ्रॉग, रात में बहुत दिन से ये फंसा है। देखो, क्लास मीन्स होता है वर्ग, वर्ग में कई सारे लोग रहते हैं।
क्राउड मीन्स भीड़, भीड़ में भी कई सारे लोग होते हैं एक ही जैसे। आर्मी मीन्स सेना, सेना में भी कई लोग एक साथ होते हैं। फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, फ्लॉक मीन्स झुंड होता है। फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स झुंड होता है, या FLOC के, ठीक? दिखाई दे रहा है या नहीं? यस मैम। इसे हिंदी में भी लिख दें क्या? क्लास फ्लॉक मीन्स मीन्स वर्ग, वर्ग, वर्ग ही की वर्ग। वर्ग, वर्ग मतलब जहाँ पे कई और लोग ये एक ही क्लास। क्राउड मीन्स भीड़, भीड़, ट्रेनिंग आर्मी मीन्स सेना। सेना, और फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, ठीक? हो गया? इतना एग्जाम्पल काफी। इसके आगे ऐसे जैसे मतलब आया तो और कल लिखाएंगे। और कल लिखवा देते हैं। कितना बचा हुआ है? 3 हो गया ना, 2 और बचा है, तो उसे कल लिखवा मैम। देते हैं। थोड़ा साइड हो जाइए क्या बेटा नहीं दिख रहा है? लिख लो। मैम, साइड हो जाइए। मैटेरियल नाउन्स और सब्जेक्ट नाउन्स को कल लिखवाते हैं, हाँ?